सी शर्तें? एक शर्त रखी थी वो भी नहीं मानी उन्होंने। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या सुना तुमने? आज मैं उनके घर गई थी बात करने के लिए। उनके दरवाजे पर पहुंची थी कि मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया। शादी के बाद ये पढ़ाई लिखाई भी कर सकती है, क्या जरूरत थी उसकी ये सारी शर्तें मानने की? एक बार शादी हो जाने पे फिर देखो, जिस जबान से हाँ बोला था उसी से ना भी बोल दूंगा। उनके पापा की पूरी प्लानिंग है। शादी के बाद 1 साल के अंदर अंदर उनको पोता चाहिए, गोद में बैठकर खिलाना चाहते हैं उसको। वो कह रहे थे कि 1 साल के अंदर उसके हाथ में इसका बच्चा होगा, फिर अपने आप पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जाएगी वो। और लड़के की आई तो बाबा से भी 2 कदम आगे निकली। कह रही थी कि एक बार उस सभी को इस घर में आने दो, उसके जुबान पे ऐसा ताला लगाऊंगी ना कि वो चू तक ना करेगी। इन लोगों को बहू नहीं चाहिए, इन लोगों को गाय और बकरी चाहिए जिसे खूंटे से बांध कर घर पर रख सके वो। और ऐसे घर में आप लोग मेरी शादी कराना चाहते हो? चाची, आप हमेशा कहती थी ना कि बाबा ने आई की बहुत मदद की डॉक्टर बनने में। ये लोग बाबा जैसे नहीं हैं, झूठे हैं, चालबाज हैं। क्या मिलेगा उन्हें तेरे साथ चालबाजी करके? अब बताओ, रामचक में और लड़कियां नहीं है क्या शादी करने के लिए? तो वो क्यों इतना ड्रामा करेंगे सभी तुझे बहू बनाने के लिए? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं उन लोगों को लेकर श्योर नहीं हूँ तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। चुप! ओह गॉड, क्या होगा? ये आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? किसकी बैंड बजने वाली है आज? यार, बाबा ने मना किया था हमें कि ईशान दादा और रिवा के बारे में कोई बात मत करना। कहीं हमारी क्लास तो नहीं लगने वाली? हाँ, शिखावत नहीं आ गई मायके से। मुझे तो लगता है इनकी ही आरती उतारने के लिए ये मीटिंग रखी है। क्या बोलती है? काश ऐसा ही हो आई मैं कैसे? नमस्कार करते आका सर। कैसी है तेरी आई की तबीयत अब? पहले से काफी बेहतर है पर पूरी तरह ठीक नहीं है। ओ, एक काम कर, तू वहीं शिफ्ट हो जा, वहीं रह। वैसे भी तेरा पति यहाँ है नहीं और हम सबसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तेरा पूरा ध्यान तो तेरे मैके में लगा रहता है। तुझे अपनी सास या ससुराल का तो वैसे ही ख्याल नहीं है। नहीं अक्का साहब, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बार बार मैके क्यों जाती हो? आई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए आपसे पूछकर ही मैं गई थी। बार बार? अच्छा, बार बार नहीं जाती? नहीं। तो कहाँ जाती? पिछले 6 महीने में दूसरी बार गई तुम आई के? नहीं। एक काम कर, तू है ना अपनी आई को यहीं बुला ले, हम सबके साथ यहीं रहेगी वो। नहीं। तुम दोनों का भला होगा। अगर वो यहाँ आकर रहेगी तो अपनी आंखों से ही देखेगी कि अपनी बेटी के ससुराल में क्या चल रहा है। अच्छा आइडिया है ना? अक्का साहब, आप ऐसे सब जब मैं बोलती हूँ तो सिर्फ मैं ही बोलती हूँ। चुपचाप खड़ी रहे और सुन, ज्यादा जबान मत लड़ा, समझ लगा? जी। ये अपने मैके का मुंह थोड़ा कम कर और एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभा। लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसका ससुराल ही उसका अपना घर होता है। ये बात तुझे अब तक समझ में आ जानी चाहिए थी शिखा। अब बुत बन के खड़ी क्या है? जा जाकर किचन में देख क्या बन रहा है। अस्मिता सुबह से अकेली है, जा जाकर हाथ बटा। जी। शादी तो तेरी उसी घर में होगी। तुझे क्या लगा तुझे पढ़ने लिखने नहीं देंगे ये बात सुनकर हम ये रिश्ता तोड़ देंगे? अरे अक्लमंद है वो लोग जो उन्होंने ये फैसला लिया है। काश मैं भी सही के साथ ऐसा करती। अगर मैंने भी ऐसा कदम उठाया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आई को बीच में प्लीज मत लाइए। हर बार आप आई को बीच में लाती और इतना कोसती रहती है। मैं जानती हूँ कि क्या हुआ था, ये जानती हूँ मैं कि आपने हर बार ये कोशिश की कि वो कुछ भी ना कर पाए, लेकिन मेरी आई ने हार नहीं मानी। अपने दम पे अपना नाम बनाया, कामयाबी हासिल की, लेकिन मेरी आई की कामयाबी में आपको अपनी नाकामयाबी नजर है। आपका ईगो हर्ट हो गया है ना? बेवकूफों के सर पे अगर सिंह होते ना तो तेरे सर पे 2 नहीं 4 होते।
अपने आई के प्यार का चश्मा हटाएगी तब जाकर तुझे सच्चाई पता चलेगी ना। अरे आज जो ये हालत है ना हमारी, सई की वजह से हुई है। अगर उसने हम पर, हमारे परिवार पर ध्यान दिया होता ना तो अरे उसने विराट का दिमाग और उसकी जिंदगी पूरी खराब करके रखी थी। दीवानों की तरफ प्यार करता था वो उसे हर तरफ से सही और सही ही दिखाई देती थी। और एक वो सही थी कि उसे खुद के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, ना ही वो किसी की सुनती थी। मैं गलतियों से सबक लेने वालों में से हूँ, ना कि गलतियां दोहराने वाली। तेरी आई ने जो गलती की थी वो मैं तुझे हरगिज नहीं करने दूंगी। कल्ला, बड़ी अच्छी मैं बेवकूफ हो सकती हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि खुद जाके कुएं में कूद जाऊं। बढ़िया जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, इस शादी में मेरी डोली नहीं, मेरी खुशियां और मेरे सपनों की अर्थी उठेगी। मैं इतनी महान नहीं हूँ और ना ही मुझे इतना महान बनने का शौक है। तेरी शादी होगी और उसी घर में होगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे इस शादी को होने से रोकती है। बस बस बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुश्ती का अखाड़ा बना के रखा है घर को। ये घर कम, जंग की मैदान ज्यादा लगती है। ए सभी, तू आता गप्पा बस, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगी तुम, एकदम चुप रहो। कोई नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। आजोबा, आजोबा, आजोबा क्या हुआ? आप ठीक तो है? आजोबा, मैं पानी लेके आती हूँ। आजोबा पानी, आजोबा पानी पे, पानी पे। आजोबा, क्या हो गया आपको? शिखा, काकू, अरे नहीं नहीं नहीं, काकू मत रो शिखा, मैंने सब सुना है। शिखा, अब तो तू इन सबको जानती है ना। यहाँ आने से पहले तुझे एहसास हो गया होगा कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो फिर सब रोना बंद कर दे, चुप हो जा। लेकिन आप बताओ, इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई थी जो उनका साहब मुझे इतना कुछ सुना रहे थे? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? देख, कभी कभी ना इंसान गलत नहीं होता, किस्मत की लकीरें गलत होती है। मत रोना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरी क्यूट सी स्माइल तो दिखा। अच्छा काकू, हाँ। लेकिन आज इतना कुछ स्पेशल खाना बन रहा है, कोई और भी टॉपिक है क्या? ये फैमिली मीटिंग किसके लिए बुलाई गई है? देख, मुझे इतना तो कुछ पता नहीं है, लेकिन दुर्वा और अन्वी की बातें मैंने सुनी थी। ये अपना ईशान और रीवा है ना, उन दोनों में शायद कुछ चल रहा है। शायद, हाँ, मतलब मुझे पक्का पता नहीं है। वैसे बहुत प्यारी लड़की है रेवा। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है इसी बारे में कुछ होगा, इसीलिए राव साहब ने सबको हॉल में बुलाया है। लेकिन शिखा, राव साहब खुद अपने रूम से अभी बाहर नहीं निकले। पता नहीं आज क्या होने वाला है। हे बाप्पा, इन सब में ना मुझे बचा लेना। और हाँ, इसे भी। हो काकू, तुम बहुत ही क्यूट हो। चल खा। बहनी, ये मुझसे बेहतर आप जानती है कि जिस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ झूठ पे ही खड़ी है, वो रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। तो फिर आप सभी की शादी वहां पे क्यों कराना चाहती हैं? क्या झूठ बोला उन्होंने? क्या उस लड़के में कोई ऐब है जो उन्होंने हमसे छुपाया? क्या वो गरीब है जो वो खुद को अमीर बता रहे हैं? अगर काय खोटा बोली थी लोग, हाँ? लड़का सभी पर जान छिड़कता है, पहली नजर में ही दिखाई दिया था। और लड़के के पिता वो सामने से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बहू चाहिए।
और उनके घर में कामकाज करने के लिए नौकर चाकर है। सभी की बदतमीजी और उसकी उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त करने के बावजूद वो शादी के लिए तैयार हो गए हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है अश्विनी, सभी उस घर में जाकर राज करेगी। और तू मुझसे पूछ रही है कि मैं अपनी पोती की शादी ऐसे घर में क्यों करना चाहती हूँ? बहनी बहनी आप कुछ भी कहिए, लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है ना। जिसे तू झूठ समझ रही है वो मेरी नजर में समझदारी है। अरे कोई भी माँ बाप चाहते हैं कि उनका वंश आगे बढ़े। अगर मंदार जी भी ऐसा चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? हाँ तो ठीक है ना, सवई पढ़ाई करने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी बहनी, उसका वंश भी आगे बढ़ाएगी। पढ़ने दीजिए ना उसे। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या करेगी वो? नौकरी। और नौकरी के बाद क्या वो अपने घर को अच्छे से संभाल पाएगी? ओ बहनी, क्या नौकरी के साथ साथ एक माँ का फर्ज अच्छे से निभा पाएगी? क्या अपने बच्चे की तरफ पूरा ध्यान दे पाएगी? नहीं, मुझे तो उनकी बात बिल्कुल जायज लग रही है। मैं उनकी जगह होती तो मैं भी वही करती। तो बेवजह उन्हें कटघरे में खड़ा करके सभी की वकालत मत कर। मैं बता रही हूँ, तू सभी की उलझुल ख्यालों को बढ़ावा देती है। नहीं बहनी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुशी खुशी शादी करे। जो हाल हरिणी का हुआ वो हाल मैं सभी का होते हुए नहीं देख सकती। क्या आप क्या चाहते हो? शादी के बाद सभी भी हरिणी की तरह मायके में आके बैठे घुट घुट के जिए? सभी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहिए तो मैं तुझे लिख कर दे सकती हूँ। बहनी मैं एक बार आपकी बात मान लूंगी। सभी का क्या? आपको तो पता है ना वो कितनी जिद्दी है। और दुनिया जानती है कि भवानी नागेश चौहान कितनी जिद्दी है। एक बार जो ठान लेती है वो कर देती है। अगर सभी ने इस शादी के लिए इनकार किया तो वो मेरा मरा मुंह देखेगी। बहनी, और अगर कल साखर पूरा नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगी। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ क्यों बुलाया सबको? सब टेंशन में दिख रहे हैं। वो एक्चुअली काका साहब को जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होती है ना, या फिर कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, तब सबको इसी तरीके से पूरी फैमिली को लिविंग एरिया में बुलाते हैं। फैमिली को बुलाते हैं ना? मुझे क्यों बुलाया? कम। मॉम, डैड, डैडू, आप लोग आने वाले थे, बताया भी नहीं आप लोगों ने। द प्लेजेंट सरप्राइज। यस, और कैसे बता दें? यशवंत ने फोन किया और कहा आ जाओ, और ये भी कहा कि बताना नहीं है किसी को, हमें आके सरप्राइज देनी है। आपको यशवंत अंकल ने बुलाया? हाँ, तभी तो आए हैं अपना सारा काम छोड़ के। अच्छा हुआ पता है आप दोनों आ गए। बहुत मिस कर रही थी आप दोनों। कैसी है? नमस्कार बहनी। नमस्कार भाऊजी। नमस्कार बहनी। कहाँ मेरा दोस्त? अब वो कब से अपने कमरे में बैठे हैं, मैं बुला कर लाती हूँ, आप आइए ना। कब? हाँ, कब मॉम? नमस्कार बहनी। नमस्कार दादा। या बसा बहनी, बसा। देखा शिखा, मैं तुझे कह रही थी ना कि ये बात ईशान और रीवा के बारे में ही होगी। सही कहा था काकू। देख ना, उसके आई बाबा को भी बुलाया है। लगता है कि आज कुछ बड़ा ड्रामा होने वाला है। सच्ची? साहेब, स्वानंद भाऊ और स्वाति बहनी आ गए हैं। चला। ये तो नमस्ते। थैंक यू।
थैंक यू। नमस्ते। अरे भाई पानी वानी तो होता रहेगा। हमारा दोस्त कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बुला के खुद गायब हो गए? साहब यशवंत, क्या क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, और आप ही ने किया। चलो मेरे साथ। क्या करना क्या चाहती है तू? चुपचाप चलो, वरना हाथ पैर बांध के घसीटते हुए लेकर चलूंगी आपको। चलो। रीनू, तो सोया नहीं अब तक? ये सोने देगी तो सोऊंगा ना। पता नहीं क्या दिखाने लाई है। ये देखिए, ये आई, ये बाबा के सर्टिफिकेट, ये मेडल्स देखिए। ये देखो दादा, बाबा की बहादुरी के किस्से छपे हैं इसमें। आई के सर्टिफिकेट है ये। चाहे नागपुर हो या कनकौली, हर जगह आई ने हर किसी की बहुत मदद की है। ये देखिए ना आप दादा, हम इनके बच्चे हैं, हम सही और विराट चव्हाण के बच्चे हैं। मैं भी अपने आई बाबा की तरह बनना चाहती हूँ, पढ़ लिख के एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, ताकि दूसरों की मदद कर सकूं, इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकूं। मुझे लगा था कि आप मेरी मदद करोगे। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी आपसे, लेकिन मेरे दादा मेरी मदद ही नहीं कर रहे, मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे। क्यों दादा? आप खुद पढ़ लिख के अपने सारे सपने पूरे कर रहे हो, मुझे क्यों मेरे सपने पूरे करने से रोक रहे हो? क्यों चाहते हो कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के शादी कर लूं? क्यों मुझे आई बाबा की तरह बनने नहीं देना चाहते आप? क्योंकि मैं नहीं चाहता तो उनकी तरह बने। नमस्कार वही बस है, बैठ। तेरे से बहुत जरूरी बात करनी स्वानंद। हाँ बोलना यशवंत, बात कर। बताता हूँ। इससे पहले कि मैं अपने राज का पिटारा खोलूं, तुझसे वादा चाहता हूँ कि जो भी बात मैं तुझसे करने जा रहा हूँ उसका असर हमारी दोस्ती पर नहीं आना चाहिए। अभी तू मुझे डरा रहा है? क्या हुआ? क्या कोई सीरियस बात है क्या? हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए सोनंद? 30 साल कम से कम, और ज्यादा। क्यों? और पिछले 30 साल में तूने मेरा हर लीगल काम संभाला, घर का, कॉलेज का, जमीन का, यहाँ तक कि मैंने लीगल एडवाइस भी किसी से नहीं ली। बरोबर? बरोबर। और यशवंत, मैंने भी हमेशा तुझे मेरा फैमिली मेंबर ही माना है। सच कहूँ, मेरी बेटी रीवा ने दुनिया भर की इतनी सारी कॉलेजेस छोड़ के यहाँ तेरी भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहा, उसका फैसला किया ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा कि इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। और उससे भी ज्यादा, जब ये शहर में रहने के लिए रीवा ने हॉस्टल वगैरह छोड़कर मैंने जब राय दी कि नहीं तू रहेगी तो यशवंत अंकल के घर पर ही, तो वो भी मान गई। और सच कहूं, रीवा यहाँ पर रहेगी ना, तो मुझे पता था मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। वो तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो बात मैं तुझसे करने जा रहा हूँ वो रीवा और इस घर से जुड़ी हुई है। रीवा इस घर पे आई, मैं चाहता हूं कि रीवा यहां से कभी ना जाए। आपका मतलब क्या है भाई साहब? बहनी, अपने भतीजे ईशान के लिए मैं रीवा का हाथ मांगता हूं। मैं दोनों की शादी करवाना चाहता हूं।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।